तो ये तो होता है एनएचएस का टॉपिक। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जब बंदे आएंगे उनको क्या मेन चाहिए होता है, मेन होता है फ़ोन नंबर। तो 4 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके आना है, एक पासपोर्ट, बीआरपी, स्टूडेंट आईडी अपना और रेजिडेंट प्रूफ। हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे, बढ़िया ही रहना। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब आप यूके आओ को पहली चीज़ें क्या करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं एनएचएस। एनएचएस क्या है? यहाँ के नेशनल हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे आप जब भी आओ आपको उनके साथ रजिस्टर होना पड़ता है। यहाँ के डॉक्टर होते हैं, जब आप इंडिया से अप्लाई करते हो आप लोग पहले ही अपनी इंश्योरेंस कवर करके आए होते हो, पे करके आए होते हो वहाँ पे। तो यहाँ आके एनएचएस के साथ आपको बस रजिस्टर होना है और उसके बाद आपको पे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे होना होगा, आपको खांसी होती है, जुकाम होती है, कुछ भी आपको डॉक्टर पे जाओ, नॉर्मल एक वो नंबर दे देते हैं, आप बस अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लो और आपको कुछ भी वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन पॉइंट होता है कि हम वहाँ रजिस्टर होएं कैसे, अपने आप को उनके साथ रजिस्टर कैसे करें। आप कोई भी यूनी में आ रहे हो, उनके हेल्प डेस्क वगैरह पे जाके, यूनी में भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, आप यूनी में ही रजिस्टर हो सकते हो। तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको ज़्यादा दूर अगर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कुछ भी होता है आप यूनी में जाके अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हो। आपका सब वहीं पे सारा रिजॉल्व हो जाएगी, क्वेरी वगैरह आपकी जो भी होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन ये भी, अगर आप कहीं रह रहे हो, अगर आपकी यूनी घर से दूर है, तो आप अपने घर के आसपास कोई एक डॉक्टर ढूंढ लो, तो उसके साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप उनके क्लिनिक पे जाके डायरेक्टली उनके साथ रजिस्टर हो सकते हो। तो ये तो होता है एनएचएस का टॉपिक। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे जब बंदे आएंगे उनको क्या मेन चाहिए होता है, मेन होता है फ़ोन नंबर। तो आप लोगों में फ़ोन के बारे में बता रहा था। फ़ोन नंबर के लिए जैसे आपको है, जैसे आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो वहीं पे लिबारा है और 2-3 और ब्रांड्स हैं, अब वो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एयरपोर्ट पे आप 1 वीक वाला प्लान उनसे लेके, क्योंकि क्या आपको सेटल अप होने के लिए, थोड़ी जगह को जानने के लिए भी हफ्ता तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद आप थोड़ा सेट वगैरह हो गए हो तो उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट बेस से आपने सिम लेनी है या फिर प्रीपेड होती है, यहाँ पे प्रीपेड भी आप ले सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस का क्या होता है, आपको जैसे मिनिमम 12 मंथ्स के लिए उनके साथ रजिस्टर होना ही पड़ता है। तो मतलब आप उसके बाद बदल नहीं सकते हो उनकी सिम, आपको 12 महीने उनके साथ रजिस्टर होना ही पड़ता है। तो वो थोड़ा अगर देखा जाए थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका, लेकिन एडवांटेज इसका सिर्फ यही है कि आपका डायरेक्ट डेबिट हो जाता है और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा मिलता है और ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको क्या प्रेफर करता हूँ कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि उसको अगर आपको जब भी कैंसिल करवाना हो, कैंसिलेशन फ़ीस उसकी अराउंड 50 to 60 पाउंड तो सिर्फ कैंसिलेशन फ़ीस आपकी लग जाती है। जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, मैं वॉक्सी का यूज़ कर रहा हूँ। वॉक्सी में क्या है, वो आपको प्रीपेड होता है, मंथ के मैं उसके 10 पाउंड देता हूँ, मुझे 6 से 8 GB के अराउंड मिल जाता है। तो 6 GB आपको लग रहा होगा तो यार बहुत ही कम है, क्या होगा महीने में 6 GB, इंडिया में तो इतना ज़्यादा मिलता है, एक दिन का लोगों को 2-2, 3-3 GB मिल जाता है। तो आपको मैं बताऊँ, आप यूनी जाओगे वहाँ आपको वाईफाई मिलेगा, आप अकोमोडेशंस वगैरह में रह रहे हो वहाँ आपको वाईफाई मिलेगा, तो ज़्यादा डाटा यूज़ ही नहीं होता। मेरा मैक्सिमम डाटा आज तक 3-4 GB से ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ, फिर भी मेरा 2 GB बच जाता है। और 3-4 GB भी तभी यूज़ होता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, गूगल मैप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मेन जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक तो 3 हो गया, मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया EE है, वोडाफोन है, O2 है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं आपको डाटा, सिम वगैरह। तो आपको मैं जैसे बता रहा था फ़ोन के बारे में, तो मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वॉक्सी यूज़ करता हूँ। मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूँगा, वही लें। आपको जैसे मैंने पहले थोड़ा उसके बारे में बताया है, वो आपको वोडाफोन के स्टोर से मिल जाएगी। वोडाफोन क्या करता है कि जो उनकी प्रीपेड होती है उनको वो वॉक्सी के नाम से बेचता है, और जो उनकी पोस्टपेड होती है उसको तो वो वोडाफोन के नाम से ही बेचता है। वो सिम वॉक्सी की मिलेगी लेकिन वॉक्सी वोडाफोन के अंडर आता है। और सेकंड पर्सनली जो मुझे अच्छा लगता है वो है लिबारा। लिबारा आपको एयरपोर्ट से भी अवेलेबल हो जाएगा, आपकी मर्जी, आपने एयरपोर्ट से लेनी है। आप यहाँ के अलग अलग उसके ऑफर्स देख सकते हो जब आप यहाँ पे आओ, क्योंकि हर टाइम उसके चेंज होते रहते। तो जैसे अभी सितंबर है तो स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, जब स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं ये अलग अलग प्लान्स वगैरह देने स्टार्ट कर देते हैं, ऑफर्स, बहुत ही सारे ऑफर लगाने लगे। करंट अगर आपको मैं बताऊँ इस टाइम पे मुझे 6 मिल रहा है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के 6 महीने मुझे 10 GB मिला था डाटा। और लिबारा और वॉक्सी का एक एक एडवांटेज है अपनी तरफ में। तो आपको मैं बताता हूँ, लिबारा जैसे है, अगर आप कभी यूरोप का आपको प्लान बनता है तो आपको रोमिंग की पे नहीं करना पड़ेगा, और वॉक्सी के लिए क्या आपको नेक्स्ट एक अलग से प्लान लेना पड़ेगा। और अगर वॉक्सी का एडवांटेज आपको मैं बताऊँ, वॉक्सी क्या है, आप इजीली आपको उसको चेंज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। जैसे कभी कभार होता है आप इंडिया जा रहे हो तो आप अपने ऐप में उसको स्टॉप कर दोगे तो आपको ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट का मैंने बताया, कैंसिलेशन फीस वगैरह लगती है, और कैंसिलेशन फीस तो उनकी लगती ही लगती है कॉन्ट्रैक्ट वालों की। अगर आप अपनी होम कंट्री चले जाते हो तो वो रोमिंग फीस वगैरह उसमें ऐड कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है। कम से कम 50-60 पाउंड आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कभी भी आप होम कंट्री जाओ या उधर से वापसी आओ, वो ऐड हो जाएगा। तो लास्ट और मेन पॉइंट पे आते हैं बैंक अकाउंट। आप यहाँ आओगे आपको बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए।
तो अगर आप बर्मिंघम रह रहे हो, सिटी सेंटर आओ, आपको मेरे पीछे एप्पल स्टोर दिख रहा होगा, उसके ऑपोजिट में ही लॉयड्स है एक, तो ये भी बहुत अच्छा है, इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, प्रोवाइड करते हैं। और मेरा जो पर्सनल अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट जो मेरा है, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आपको मैं बताऊँ, HSBC इधर बहुत ही अच्छी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। नेट बैंकिंग हो गई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बैंक यूके का माना जाता है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे जब आपको बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाना है। एक तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में हो उनसे आप लेटर लेके आओ बैंक अकाउंट ओपन के लिए। आपको कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं करनी, अपनी नॉर्मल रिसेप्शन पे जाओ, उनको बोल दो हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है, लेटर दे दो। उनको बस चाहिए होता है बैंक का नेम, आपने कौन से बैंक में खुलवाना है। अगर आप HSBC जा रहे हो तो उनको बोल दो हमें HSBC बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है, तो हमें लेटर आप प्रोवाइड कर दो। तो 4 मेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके आना है, एक पासपोर्ट, BRP, स्टूडेंट ID अपना, और रेजिडेंट प्रूफ कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप कहीं अकोमोडेशन वगैरह में रह रहे हो उनसे आप लेके आ सकते हो कि हमारा एग्रीमेंट है 1 साल का, हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इनको प्रूफ चाहिए होता है कि बच्चा यहाँ पे रह रहा है नहीं रह रहा है, ऐसे ही टूरिस्ट वीज़ा पे आके तो नहीं अपना अकाउंट खुलवा रहा, इसीलिए वो तो मस्ट होती है चीज़ें। तो आपको 2 बैंक तो मैंने आपको दिखा दी, HSBC और लॉयड्स। आपको मेरे पीछे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड भी दिख रहा होगा, दूसरी साइड पे मेट्रो बैंक भी है। अगर आप मेरी मानो बेस्ट है HSBC, सबसे इजी है, इनकी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है, आधे घंटे के अराउंड में आपका बैंक अकाउंट भी आपका ओपन हो जाता है। इंटरेस्ट रेट भी सबसे अच्छा यही प्रोवाइड करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है, आपको मिल सकती है इजीली या नहीं मिल सकती है। अगर आपको मिल रही है तो आप कैसे उसके लिए अप्लाई करोगे और वो सब फॉर्मेलिटीज़ कैसे आपको क्लियर करनी है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा, इसको दबा दें। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, आपके सारे डाउट्स वगैरह मैं क्लियर करूँगा। स्टे सेफ, हैव फन, बाय बाय।